हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज थोड़ी सी धूप आई है तो मैंने सोचा चलो पौधों को पानी दे दिया जाए। तो सर्दियों में थोड़ा कम ही पानी देती हूँ क्योंकि वो सूखता नहीं है ना जल्दी, और मौसम ख़राब रहता है इस वजह से। तो आज बच्चों का स्कूल खुल गया था और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आके मैंने थोड़ी सी 30 मिनट्स की वॉक भी कर ली थी आज। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बच्चों मतलब छुट्टियां पड़ गई थी तो मैं भी बाहर नहीं निकल पाती थी। अब तो आज मैं बाहर निकली बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलो जब नीचे आई गई हूँ तो साथ ही मैं वॉक भी कर लेती हूँ, वरना तो मेरी वॉक आजकल बंद हो गई थी। मतलब जब से छुट्टियां बच्चों की हुई थी तो मैंने वॉक भी बंद कर दी थी क्योंकि नीचे उतरना ही नहीं हो पाता था मेरा। मैं बस सुबह उठ के घर के कामों में लग जाती थी या अपनी घर पे थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज कर लेती थी तो कर लेती थी। तो अब जब बच्चों के बहाने से, स्कूल छोड़ने के बहाने से मेरी वॉक भी हो जाती है साथ ही। तो मैं अब नहा के आ गई हूँ। नहा के आके बस मैं थोड़ा सा अपनी लिप बाम लगा रही हूँ और क्रीम लगा के और अपने बाल वगैरह बना रही हूँ। अच्छा, वैसे तो धूप आ गई थी बट यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब आप लोगों को बाहर दिख रही होगी विंडो से, जो मैंने भगवान जी का वो लगाया है ना फ्लैग, वो देखिए कितनी तेज़ उड़ रहा है। तो धूप तो थी पर हवा बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से ठंड थी। और बाकी आप लोग वैसे स्किन केयर वगैरह क्या करते हो? मैं तो वैसे डेली में इतना कुछ कर नहीं पाती हूँ, स्पेशली ये सर्दियों में तो आजकल कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सोचती हूँ रोज़ की कुछ हेयर मास्क बनाऊँ या कुछ लगाऊँ या फेस मास्क कुछ बना के लगाऊं, बट आजकल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक बार बस नहा के बस वही बड़ा काम हो जाता है कि नहा लिया और उसके बाद बस थोड़ा सा तैयार हो गए। सो आप लोग कुछ कर रहे हो कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड मेरे बाल जो है वो थोड़े बहुत लंबे भी हो गए हैं और थोड़े से मुझे नीचे से रफ़ रफ़ भी लग रहे थे। बट प्रिंस को मैंने जब बोला मैं हेयर कट करवा लो तो इन्होंने बोला कि नहीं, हेयर कट नहीं करवाना, मुझे लंबे बाल पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार इनकी पसंद से मैं बाल लंबे ही कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार जब मेरे इतने लंबे बाल हो जाते हैं ना उसके बाद मैं हेयर कट ले लेती हूँ। एंड बस अब मैं इसके बाद आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अब मेरी पूजा जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गई है और अब इसके बाद मैं किचन में चले जाऊँगी। तो किचन में आज हम 3 जने हैं, मतलब बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं तो हम तीनों का अलग अलग नाश्ता है। मतलब कि बच्चों के लिए आज मैंने सुबह बनाया था आलू का सैंडविच, तो आज हम तीनों का अलग अलग खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है। मतलब अब सैंडविच में ब्रेड होती है और आलू होता है तो वो दादी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ नमक अजवाइन का पराठी। और उसके बाद प्रिंसू के लिए मैं वही सैंडविच मैंने पहले ही रेडी कर दिया है। मतलब कि आलू और ब्रेड वाला जो मतलब सैंडविच होता है। और अपने लिए मैं बनाऊंगी कुछ और। तो यहाँ पे नमक अजवाइन का पराठा बनाने के लिए सिंपल आपने एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लेना है, मतलब रोटी से थोड़ा बड़ा। और यहाँ पे मैं उसके बाद उसको थोड़ा सा बेल के उसके अंदर ऑयल या घी कुछ भी आप लगा लो। उसके बाद फिर उसमें नमक और अजवाइन अपने स्वाद के अनुसार लगा लेंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करके और उसको स्प्रेड करके फिर उसको आपने ट्रायंगल शेप में बनाना है या स्क्वायर शेप में बनाना है, वो आप उस अपने अकॉर्डिंग बना लो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से 2 पराठे दादी के लिए बना रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे को प्रिंसू के लिए भी वो मैंने सैंडविच जो रेडी करके रखा है वो सेक लेना है। फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी तो वो भी आपको मैं अभी दिखाती हूँ।
सो यहाँ पे जो दोनों पराठे हैं वो बन चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब मैं साथ के साथ किचन भी यहाँ पे समेट लेती हूँ। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने न्यूज़पेपर बिछा के मैंने उसमें बनाया था, जैसे कि जो आटा एक्स्ट्रा जो गिरता है ना वो उसी पे ही गिरता है, और फिर मैं उसको झाड़ लेती हूँ और मेरी किचन जो है वो साथ ही साफ़ भी हो जाती है। और चाय मैंने बना दी थी पहले ही, तो यहाँ पे चाय भी जो है वो बन के रेडी हो गई है और पराठे भी रेडी हो गए हैं। अब बस मैं दादी को इंजेक्शन लगाऊंगी और उसके बाद उनको नाश्ता दे दूँगी। जो आज मैंने आलू के सैंडविच बनाए थे वो मैंने बनाए थे आलू और मतलब प्याज और टमाटर का जो तड़का मार के जो आलू को मैश करके फिर मैंने उसको ब्रेड पे लगा दिया था। तो ये भी बड़े टेस्टी बनते हैं। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाए थे, तो बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने स्कूल से आने के बाद भी मांगे थे। तो वैसे तो वो आधा ही सैंडविच बचा था, तो दोनों ने स्कूल से आने के बाद आधा आधा सैंडविच खा लिया था। आज ये मैंने प्रिंसेस से मंगवाया था एवोकाडो। तो ये 2 दिन से पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको आज खा ही लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं खा नहीं पाई थी। और आज मैं अपने लिए यही नाश्ता बनाने वाली हूँ, क्योंकि प्रिंसो एवोकाडो नहीं खाते हैं। वैसे तो मेरे पास ग्रिलर पैन भी है और सैंडविच मेकर वाला जो ग्रिल वाला होता है ना वो भी है प्रॉपर, बट मैंने आज सोचा कि चलो आज इसे तवे पे ही सेका जाए, क्योंकि तवे वाला भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो आप चाहो तो इसमें बटर से भी सेक सकते हो या घी से भी सेक सकते हो, बट प्रिंसू ना घी नहीं खाते हैं। उन्हें घी से बहुत ही एलर्जी है, मतलब एलर्जी वैसी कोई एलर्जी नहीं है, मतलब उन्हें ना स्मेल नहीं पसंद, घी नहीं खाते। अगर मैं बिना पूछे इनसे कोई सब्जी में अगर मैं डाल दूँ, इन्हें चुपके से खिला दूँ, तो ये खा लेंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा। मतलब इनके सामने नहीं होना चाहिए और ना इन्हें घी की मुश्क आनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने ऑलिव ऑयल में सेका है, रिफ़ाइंड में नहीं सेकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ रिफ़ाइंड को अवॉइड ही करूँ। हमारे घर में रिफ़ाइंड में लेके ही ना आऊँ मैं, तो इसलिए मैं एक पैकेट जो है ना मैं ऑलिव ऑयल का लेके आती हूँ, बाकी मैं सरसों का तेल लेके आती हूँ। तो सरसों के तेल में मैं ज़्यादातर सारी सब्जियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो जो सेकने वाला काम होता है ना वो थोड़ा सा स्मेल आ जाती है तो सरसों के तेल की, इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल रख रखा है उसके लिए। तो जो थोड़ा बहुत सेकने वाला काम होता है तो वो मैं ऑलिव ऑयल में सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एवोकाडो जो है वो काट लिया। तो एवोकाडो को जो काटने का जो तरीका है वो मैंने आपको अभी दिखाया था कि इसको पहले पूरा राउंड में एक साइड काट लो। मतलब ये पूरा बीच में आप सोचोगे कि ना बीच में से पूरा कट जाए, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि बीच में इसकी बहुत मोटी है, जो आपने देखी ना सीड होता है इसका, जो गुठली सी होती है। तो इसको पहले पूरा राउंड राउंड आप इसको काट लो, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे जिगजैग करके आप इसको निकाल लो, तो ये इस तरह से निकल जाता है। और चाकू मार के ना आप इसके सीड को भी बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी मोटा होता है ना, वो निकलता नहीं है। और आज जो एवोकाडो था ना वो थोड़ा सा कच्चा था, तो ये इसलिए ईज़िली निकल नहीं रहा था। वरना मैं जब इसको ऐसे स्पून से निकालती हूँ ना, वैसे क्रीम की तरह, बटर की तरह निकलता है, क्योंकि एवोकाडो ना बहुत ही ज़्यादा, जैसे जब पका हुआ होता है ना, थोड़ा सा उसकी बाहर की जो स्किन है वो ब्राउन सी हो जाती है। तो आज जो एवोकाडो था मेरे पास वो था थोड़ा कच्चा, मतलब ये भी खाया जाता है, ये भी टेस्टी लगता है, बट वो वाला जो थोड़ा पक चुका होता है ना वो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाता है। और जब मैं उसको फ़ॉर्क से उसको मैश करती हूँ ना, जैसे बनाना का पील नहीं होता, मतलब बनाना नहीं होता, मतलब बनाना को जब हम मैश करते हैं तो वो पूरा अच्छी तरीके से मैश हो जाता है, तो वैसा टाइप्स हो जाता है। बट आज थोड़ा कच्चा था तो इसके हार्ड पीसेस रहे, तो ये भी खाया जाने वाला था। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए एवोकाडो का सैंडविच। और इसकी जो आप देख रहे हो ना, परत इतनी मोटी होती है और इसकी गुठली भी बहुत मोटी होती है, तो अंदर का तो माल जो होता है वो बहुत थोड़ा सा ही होता है। आपने देखा इसकी स्किन भी बहुत मोटी होती है और इसकी गुठली भी बहुत मोटी होती है। ये जो इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, तो ये मैं इसको ऐसे ही खा रही हूँ, क्योंकि और किसी ने खाना नहीं है, मैंने ही खाना है एवोकाडो का सैंडविच। तो यहाँ पे मैं एक ही सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 सैंडविच तो बिल्कुल भी नहीं खा पाऊँगी, 2 बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो मैं एक ही में ही सारा कुछ डाल दूँगी। और जो थोड़ा बहुत बच रहा है ना वो मैं उसको ऐसे ही खा लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए ही इन्होंने मंगाया था एवोकाडो, क्योंकि मैं ही खूब शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पे जब ये मैश हो जाता है ना, तो मैं इसी में ही प्याज टमाटर काट के डाल देती हूँ, क्योंकि ये पूरा क्रीमी सा बन जाता है, एक बैटर सा मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मेयोनीज़ वाला टाइप्स का एक बैटर सा रेडी नहीं हो जाता, वैसा हो जाता था। बट आज मेरा एवोकाडो जो था वो थोड़ा कच्चा था, तो मैंने सोचा जब इसके पीसेज हैं तो मैं प्याज टमाटर को भी मोटा मोटा ही काटूँगी, मैं उसको इसमें मैश नहीं कर सकती, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने लगा दी है तंदूरी मेयोनीज़। और यहाँ पे आप कोई और भी लगा सकते हो जो आपको पसंद है। मेरे को थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद होता है ना, तो मुझे फ़ीका फ़ीका थोड़ा कम अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा चटपटा चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो तंदूरी मेयोनीज़ है ना, मैंने ये लगाई है, थोड़ी सी चटपटी सी लगती है, थोड़ा इंडियन फ्लेवर आता है ना।
और यहाँ पे मैंने प्याज लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ पे खीरा भी लगा सकते हो, प्याज को अवॉइड भी कर सकते हो, बट मुझे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है तो प्याज और टमाटर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एवोकाडो लगा रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू ऐड चीज़ स्लाइस तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस नहीं लगानी है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा, मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा चीज़ को अवॉइड करूँ। वैसे तो मैं टेस्ट की बहुत ज़्यादा वैसी हूँ ना, मतलब मेरे को टेस्टी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इतना ज़्यादा भी अवॉइड चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ। कई बार मैं कर लेती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ, पर जब मुझे पता है ना अभी तो मेरा सैंडविच ऐसे ही बहुत टेस्टी लगने वाला है, तो इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस को अवॉइड कर दिया। वरना मैं ना ये चीज़ वीज़ वाली चीज़ें, बटर वाली चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जितना यहाँ पे सैंडविच में मैंने एवोकाडो लगा दिया तो लगा दिया, जो बचा था ना वो मैंने ऐसे ही खा लिया था, और मुझे ऐसे ही भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसके ऊपर भी चाहे तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो यहाँ पे ऑरिगेनो सीजनिंग वगैरह, बट मुझे ऐसे कच्चा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है एवोकाडो। और यहाँ पे मैं साथ साथ किचन समेट रही हूँ जब तक मेरा ये जो एक सैंडविच जो मेरा रेडी हो रहा है। और ये एक ही इतना फिलिंग है ना, आपको मतलब पेट को बहुत फिल कर देता है। और अगर आप लोग डाइट पे हो ना तो भी आप ये सब चीज़ खा सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनहेल्दी हो। बस आप अगर वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन, मतलब होल ब्रेड जो वाली होती है ना, मल्टीग्रेन ब्रेड, वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये वाइट ब्रेड भी मैं चल जाता है मेरे को तो सब चीज़ भाई। और मेरे को तो ये बढ़िया लगता है, बहुत टेस्टी लगती है ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब सैंडविच। और मतलब मेरे को नाश्ते में ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट अच्छा लगता है। मैं डेली एक जैसी चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे नाश्ते में अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी यही सब पसंद है। मतलब पहले मैं इतनी ज़्यादा फूडी नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फूडी है, तो इनके लिए बना बना के लाती हूँ ना, तो अब मैं भी इतनी ज़्यादा फूडी हो गई क्योंकि मुझे भी ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वरना मैं पहले जो थी ना, पहले तो ये था मेरे को कुछ भी मिल जाता था तो मैं खा लेती थी। खा तो वैसे अभी भी लेती हूँ मैं, कुछ भी मिल जाए, बट अब मेरे को भी थोड़ा सा, मैं टेस्ट बड जो है ना वो मेरा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है अपने हस्बैंड के साथ रह के, तो मुझे भी अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। सो लेट मी नो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है शादी के बाद, कुछ चेंजेस जैसे सबके अंदर आते हैं ना, तो मेरे अंदर चेंजेस ये आया कि मैं थोड़ी फूडी हो गई हूँ शादी के बाद हस्बैंड के साथ रह के। वरना पहले ना मैं इतना ज़्यादा खाने पीने में अपना ध्यान नहीं देती थी, मतलब भूख लगती थी तो खा लेती थी, नहीं लगती थी तो नहीं भी खाती थी, या कुछ भी रोटी सब्जी खा लेना, मतलब ऐसा कोई चक्कर नहीं था। बट अब मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गई हूँ शादी के बाद, तो स्पेशली इनके साथ रह के, क्योंकि इनको बहुत तरह तरह की चीज़ें खाना पसंद है, तो इनके साथ रह के तो मुझे भी ऐसा ही हो गया है टेस्ट कि मैं इनके लिए भी बनाती हूँ और फिर मुझे भी वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जो सैंडविच है वो देखिए कितना यम्मी लग रहा है, इतना टेस्टी था ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम पे, क्योंकि अब सारे काम तो बाकी के ख़त्म हो ही गए थे, क्योंकि लंच भी मेरा बन के रेडी है। क्योंकि मैंने ना रात को बनाए थे मटर मशरूम दादी के करके, क्योंकि हम लोगों ने रात को खाया था नॉनवेज, तो नॉनवेज जब खाया था तो मैं दादी के लिए वेज तो बनाती हूँ ना, तो मैंने मटर मशरूम थोड़ा ज़्यादा बना दिया था ताकि हमारे दिन के भी काम आ जाएगा। तो दिन के लिए तो मेरा खाना रेडी है, मटर मशरूम। सो अब मैं यहाँ पे लग गई थी सफाई में। तो मेरा जो बाहर का रूम था ना, थोड़ा बच्चे बच्चे बैठते हैं टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो थोड़ा सा बाहर का ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा डस्टिंग डस्टिंग भी कर लेती हूँ। ऐसे डेली नीड नहीं पड़ती है डस्टिंग की, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट नहीं आती है। अब वो जो सामने वाली साइड जो सोसाइटी बन रही थी ना, तो जब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती थी, रोज़ मुझे डस्टिंग करनी पड़ती थी। अब वो बन के रेडी हो गई है तो इतना ज़्यादा मुझे डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने अब यहाँ पे ना, मैं 2-3-4 मतलब 3-4 दिन में कर लेती हूँ मैं डस्टिंग, मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है अब डस्टिंग की। पहले तो मैं उसी वक्त करती थी और थोड़ी देर के बाद ही मुझे डस्ट दिखती थी, इतनी ज़्यादा डस्टिंग की प्रॉब्लम, मतलब इतना ज़्यादा डस्ट आता था बाहर से। तो यहाँ पे जो मेरे सोफ़े हैं ना वो काफ़ी, अब मतलब मुझे अब सच्ची बताऊँ तो बोर हो गई हूँ। अब मेरा मन करता है मैं इनको चेंज कर दूँ। तो देखती हूँ कोई, अगर ये कोई ख़रीद लेगा सेकंड हैंड तो मैं इसको बेच दूँगी, और उसके बाद नए सोफ़े इन फ्यूचर में तो लेने ही हैं मैंने, क्योंकि वैसे भी इसके जो गद्दे हैं ना वो थोड़े से बहुत ज़्यादा वो बाउंसी से, क्या बोलते हैं उसे, इतने ज़्यादा वैसे हो गए हैं कि मतलब बैठते हैं और वो नीचे पिचक जाते हैं वैसा वाला सीन हो गया है। तो अभी कोई नहीं, जब तक है तब तक इसी को ही सजा लेती हूँ, बट इन फ्यूचर आपको बहुत जल्दी ही मेरे घर में नया सोफ़ा भी दिख ही जाएगा पहले ये बिक जाए पर, लेकिन क्योंकि नया लेने के लिए भी इसको पहले बेचना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल भाई ख़राब है, ऐसा कोई टूटा फूटा नहीं है, और ना कोई वो है, बस बोरिंग सा भी हो जाता है ना कि अब यार बोर हो गए, अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी चाहिए, तो वो हो गया है। और थोड़ा सा ये भी मेरे को होता है कि इसमें जब हम बैठते हैं तो ये बिल्कुल ही अंदर घुस जाता है, तो वो वाली दिक्कत है।
तो मैंने सोचा इसको रिपेयर तो नहीं कराएंगे, अब इसको दे ही देंगे हम किसी को, अगर किसी ने सेकंड हैंड लेना होगा तो हम नया ही परचेज़ करेंगे, इसको रिपेयर नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी इसमें कवर्स लगे हुए हैं वो मैं उनको झाड़ झाड़ के बिछा रही हूँ। सो न्यू ईयर एंड क्रिसमस था तो मैंने इसलिए जो अपने जो ये कुशन कवर्स हैं ना, तो उनमें मैंने स्पार्कलिंग ग्लिटरिंग वाले इस तरह के लगाए थे, और रेड कलर इस तरह का पॉपअप कलर मैंने यूज़ किया था सिल्वर के साथ, क्योंकि समर्स में तो ये सारे कलर्स अच्छे नहीं लगते, मतलब इनको चमकीलियों को देख के ही थोड़ी सी गर्मी सी लगती है ना, और रेड कलर तो और भी ज़्यादा हॉट मतलब हीट प्रोड्यूस करने वाला जैसा कलर लगता है ना। तो ये कलर्स मैं ज़्यादातर विंटर्स में ही यूज़ करती हूँ कि थोड़ा-सा मुझे देखने में कोज़ी-कोज़ी सा भी लगे रूम, क्योंकि समर्स में तो कोज़ी रूम नहीं चाहिए होता, थोड़ा कूल टोन वाले कलर्स चाहिए होते हैं जो थोड़ी आँखों को ठंडक दें। तो इसलिए मैं ये विंटर्स में ये वाले कुशन कवर्स यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। एंड डस्टिंग करते करते फिर मुझे याद आया कि मेरा थोड़ा-सा ना फ्रिज भी गंदा है, क्योंकि बार-बार ना फ्रिज पे बार-बार खोलते हैं, बंद करते हैं तो बार-बार गंदे हाथ लग ही जाते हैं जब हम किचन में काम करते हैं। तो फिर वो उसके हैंडल वाली तरफ ही सिर्फ़ गंदे हाथ लगे थे, वैसे तो फ्रिज पूरा साफ़ था, तो पर मैंने सोचा कि जब मैं साफ़ कर ही रही हूँ तो पूरा अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो वाले जो हाथ लग जाते हैं गंदे, तो मैंने उसके लिए पहले मैंने ज़रा-सा ना उससे जो हम स्पॉन्ज होता है ना उससे मैंने थोड़ा-सा साफ़ किया, उसके बाद मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया था जो डस्टिंग वाला था, उसके बाद मैंने उससे अच्छी तरीके से पोंछ लिया था और फिर फ्रिज बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक गया था, बिल्कुल साफ़ हो गया था। बाहर के रूम के साथ ही मतलब लिविंग रूम के साथ ही अटैच मेरा डाइनिंग एरिया है, तो मैं डाइनिंग एरिया को भी साथ ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हम लोग इसमें बैठ के खाना-वाना खाते नहीं हैं, बट फिर भी मैं इसे क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो हल्का-फुल्का चूरा-वूरा गिरा होता है ना, तो वो क्लीन हो गया, क्योंकि हम लोग वैसे भी इसमें बैठ के खाना नहीं खाते हैं। तो जब नया-नया लिया था तब बहुत शौक से सब लोगों ने इस पे बैठ के खाना खाया था। अब बेचारा ये साइड में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको इसीलिए साइड में किया क्योंकि जब इसमें कोई बैठता ही नहीं है, तो ये मेरे को ऐसा लगा था कि बीचों-बीच में जगह घेर रहा है, तो मैंने इसको बिल्कुल साइड में कर दिया। तो जब कोई घर में गेस्ट वगैरह आता है तभी ये काम आता है, तब मैं इसको प्रॉपर बीच में लगा देती हूँ, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना तो इसमें प्रॉपर खाना देने के लिए सही भी रहता है, सर्विंग करने के लिए। और इसके बाद मेरा जो घर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, मतलब मेन जो है लिविंग एरिया पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मैं इसके बाद यहाँ पे इसमें धूनी लगा देती हूँ, मतलब धूनी बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, मतलब कप वाला जो होता है ना, फ्रेगनेंस वाला, जो भगवान जी के लिए भी जलाते हैं हम लोग, तो ये मैंने इसमें जला देती हूँ और पूरे घर में खुशबू खुशबू हो जाती है। और मेरा जो एरिया है वो गेस्ट आए या कोई भी आए तो मेरा जो लिविंग एरिया है वो बिल्कुल रेडी है। वैसे इन्हें लोबान वाले कप्स बोलते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और ऑफ़लाइन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते तो आप लोग यहाँ पे रूम फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हो या कपूर यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। या फिर आप आजकल डिफ्यूज़र वगैरह चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल वो खुशबू वाले डालो और उससे भी घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना घर को अट्रैक्ट करने वाले होती हैं। भले ही आप कितना ही घर सुंदर बना लो, बट अगर घर में एक बदबू आए, स्मेल सी आए, तो वो फिर घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप थोड़ा सा घर में खुशबू वगैरह का भी यूज़ करो। और यहाँ पे अब मेरी बन गई है चाय, क्योंकि अब मैं थक गई थी इतना सारा काम कुम करके। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर बैठ के चाय पी जाए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ जीरा राइस। जीरा राइस कह लो या फिर मैंने इसे प्याज टमाटर वाला राइस ही बना दिया था, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया था ना, कल रात मैंने मटर मशरूम बनाए थे, तो वो दिन के लिए तो थे, बट इन्होंने कहा हमें रोटी नहीं खानी है, हमें राइस खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं राइस बनाने के लिए जा रही थी तो इन्होंने बोला कि राइस भी वो वाले खाने हैं, प्याज टमाटर वाले। तो फिर मैं वो राइस थोड़ा सा प्याज टमाटर का छौंक दे के मैं हल्का सा उसमें नमक और मिर्च डालूँगी और वो राइस बनाऊँगी, क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और इनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मटर मशरूम तो जस्ट फॉर ऐसे ही बन रहा है, और ये मेन है एक तरह से देखा जाए तो।
तो बच्चे भी अब स्कूल से आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो मटर मशरूम की सब्ज़ी मैंने थोड़ी गाढ़ी सी बनाई थी क्योंकि मुझे लगा था हम फुल्कों के साथ खाएंगे, बट अब इन लोगों ने मना कर दिया कि हमें फुल्का नहीं खाना, हमने राइस ही खाना है। तो ये तो बस ऐसे ही खाएंगे। अब एक तरह से मेन राइस है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और यहाँ पे नायरा जो है वो मुझे अभी तंग कर रही थी। ऐसे ही डालूंगी और तुम्हारी फ्रेंड्स दिखेंगी फिर। तो फिर पीछे को ढंग से खड़े होके हेलो करो। ढंग से हेलो गाइस, ढंग से बोलो हेलो गाइस। तो राइस यहाँ पे बनके जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये वाले चावल ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी, और आप लोग भी एक बार ट्राई करना। सो गाइज़ बस अब इसके बाद हम लोग खाना वाना खा लेंगे और इसके बाद हम लोग दिन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।